हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का विविध प्रश्न बताया था, जैसे बिहार की प्रमुख गुप्तचर संस्था, विभिन्न देशों की संसद, और आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो पहले वाले आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट को मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन के नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधि का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को हुआ था, और कहाँ? वाशिंगटन के डरवाटन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। ठीक है, और जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला। 21 अगस्त 1944 को सम्मेलन हुआ और चला कब तक? 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इसमें जो तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे। सोवियत के राष्ट्रपति स्टालिन और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट। एक शिखर सम्मेलन हुआ वहाँ पे। ठीक है, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या पहले 51 थी, और 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व ने हस्ताक्षर किए थे, और बाद में इस हस्ताक्षर पर पोलैंड 51वां संस्थापक देश बना। ठीक है, पहले 50 था और 51वां कौन था? पोलैंड। और अभी वर्तमान में कितना है? 193, और 193वां कौन है? दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता है न्यूयॉर्क शहर में है। और इसका भवन जो बना हुआ है 17 एकड़ जमीन 39 मंजिला का है, जो मैनर हट्टन द्वीप से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ 17 एकड़ भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान किया था, इसी में इसका सचिवालय बना हुआ है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। क्या है? हल्की नीली है, और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। कैसा? ध्वज की पृष्ठभूमि क्या? हल्की नीली है, और श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का क्या प्रतीक बना हुआ है। और यह प्रतीक जो है 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं जो उस पर खुली है, और उनके बीच में क्या है? विश्व का मानचित्र है। बताइए, बीच में क्या है? विश्व का मानचित्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, तो 2 भाषा कार्य करती है। कार्य करने वाली भाषा 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ऐसे अन्य भाषाएं भी हैं जो राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त हैं, तो चीनी, रसियन, अरबी, स्पेनिश, मगर 2 भाषा जो कार्य करने के लिए है वो अंग्रेजी और क्या है? फ्रेंच है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया था। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट होता है वो महासचिव द्वारा पेश किया था, और इसका जो बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया था। अनुमोदित। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट के प्रमुख देशों का अंशदान किया था। तो संयुक्त अमेरिका का सबसे ज़्यादा है 22%, जापान का 19.47, जर्मनी 8.66, यूके 6.13, फ्रांस 6.03, इटली 4.89, कनाडा 2.81, रूस 1.010, भारत 0.341% योगदान। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका का है, सबसे कम भारत का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन है? तो आपको पता है, महासभा जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रयास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नीदरलैंड्स में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, मतलब नीदरलैंड्स का द हेग है, बाकी सब कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब देखिए, पहला क्या है? महासभा। तो महासभा क्या होता है? इसको विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें सभी सदस्य क्या करते हैं? अपना प्रतिनिधित्व, सभी सदस्य के प्रतिनिधित्व क्या होते हैं? इसमें सम्मिलित होते हैं महासभा में, इसलिए इनको बोला जाता है विश्व का लघु संसद। प्रत्येक देश में 5 प्रतिनिधि भी है। प्रत्येक देश से इसमें क्या जी? 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन वोट क्या होगा? 5 का एक ही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है इस महासभा में।
महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य चलता है। सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है, ठीक है, बजट महासभा का, और दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों की अध्यक्षों का क्या करता है, चुनाव करता है। सुरक्षा परिषद की संतुष्टि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नए देशों को सदस्यता महासचिव की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्र संघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य महासभा होता है। उसके बाद सुरक्षा परिषद, इनको क्या बोलते हैं, मुहावरे में बोला जाता है दुनिया का इनको पुलिसमैन। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और यह एक प्रकार से कार्यपालिका है। क्या ये कार्यपालिका है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य क्या है, जिम्मेदारी है। इसी कारण बस एक मुहावरे में बोला गया था सुरक्षा परिषद को क्या, दुनिया का पुलिसमैन। और इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं, ठीक है। जिसमें 5 अस्थायी हैं वो कौन है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ABCFR। ए से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रसिया। ABCFR यानी 5 अस्थायी सदस्य हैं। उसके बाद देखिए अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए होता है। अस्थायी जो है, जो 10 है ना अस्थायी, उसका जो निर्वाचन होता है 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का 1 वोट होता है। देखिए सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का क्या होता है, सिर्फ 1 वोट होता है। और प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होना। यानी 5 अगर देगा तब, अगर 1 नहीं देगा तो नहीं हो पाएगा वो। 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य निर्णय से सहमत नहीं है तो नकारात्मक मतदान अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के लिए बावजूद प्रस्ताव स्वीकृति नहीं होंगे, मगर 5 का होना जरूरी है। देखिए क्या है मेरा, सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया था। रूस ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। और अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था, ठीक है। सर्वप्रथम जो वीटो का उपयोग किया था किसने, अमेरिका ने 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर। और सबसे अधिक उपयोग अधिक बार किए थे ये रूस ने। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद क्या होता है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार जिसको बोलते हैं UNHRC का गठन 2006 में किया गया था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान दिया गया। इस परिषद में कुल कितना सदस्य, 47 थे। और इस प्रकार चयनित सदस्य थे एशिया 13 देश, अफ्रीका में 13 देश, पूर्वी यूरोप में 6 देश, पश्चिमी यूरोप में 7 देश और लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन में 8 देश थे। इस परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। और किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। और जो इसका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो मुख्यालय है जनेवा है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रयास याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 में एवं म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सान सूची की ओर से दायर की गई थी। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था, चीन ने। और अमेरिका ने कब किए थे, तो अमेरिका ने 1971 में, सबसे पहले अमेरिका ने किए थे, उसके बाद चीन और सबसे अधिक बार रूस किए थे वीटो का प्रयोग। अब आर्थिक सामाजिक परिषद क्या होता है, वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य 54 है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। और यह एक अस्थायी सदस्य है, परंतु 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं। और अवकाश ग्रहण करने का सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में होता है। न्यूयॉर्क में क्या कब होता है, अप्रैल में, और जिनेवा में न्यूयॉर्क में होता है। उसके बाद मेरा अगला है प्रन्यास परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय संघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास परिषद को ग्रहण किया और संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य कौन कौन है, तो देखिए किनको सौंपा गया है न्यास का भार। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन।
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ठीक है। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है। कौन कौन? रूस, चीन और फ्रांस। पर न्यास परिषद में वर्तमान सदस्य कितना है? 12 सदस्य हैं, और जिनमें 4 प्रबंधक देश, 3 सुरक्षा परिषद हैं के अस्थायी सदस्य होने के कारण अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य, पूरा मिला के 12। उसके बाद देखिए सचिवालय क्या होता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है, मतलब जितना जो काम होता है दिन भर में उसको निपटाता है सचिवालय। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है, ठीक है। कौन होता है सचिवालय का प्रमुख? महासचिव, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करते हैं। सचिवालय के लिए कितना? 5 वर्ष की अवधि के लिए। महासचिव को दोबारा भी नियुक्ति किया जा सकता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पहले पूछा गया था ये। सबसे पहले कौन थे महासचिव? ट्रिगवेली नॉर्वे के थे, कार्यकाल फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। नवंबर 1952 क्या था? नवंबर 1952 में स्वयं पद से इस्तीफा दे दिए थे ट्रिगवेली। डेग हैमरशोल्ड अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 में अफ्रीका हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यू ठांत म्यांमार नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक। नवंबर 1961 के कार्यकाल महासचिव एवं 1962 में महासचिव बनाए गए। कुर्त वाल्दी हिम जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक, लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए गए। जेवियर पेरेज द कुयार पेरू के थे, कार्यकाल का जनवरी 1982 से 1991 तक दिसंबर, लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। बुतरस घालिमिस जनवरी 1992 से दिसंबर 1996 तक 1 कार्य पूरा किए। कॉफ़ी अन्नान जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक, लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किए। वान की मून, कौन? वान की मून दक्षिण कोरिया के थे, जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक, लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए। अंतोनियो गुटरेस पुर्तगाल के, जनवरी 2017 से ये थे, अभी तक हैं। संयुक्त अभी हैं ये अंतोनिया। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईओएल के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरीन इटली में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तुरीन इटली में। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के अंतोनिया गुतरेस संयुक्त राष्ट्र संघ का नए महासचिव बने 2017 में, ठीक है।